नमस्कार, आप देख रहे हैं कर्पूरी ज्योति लाइव। आज हम लोग लोकसभा चुनाव 2024 राष्ट्रीय अति पिछड़ा अधिकार मंच, अखिल भारतीय न्यायिक ट्रेड यूनियन, लोसपा और जसद के और लोकप्रिय समाजवादी पार्टी के शोषित इनकलाब मोर्चा के अंतर्गत बिहार के जन जन के नेता, गरीब गुरबा और श्रमिक संगठन के बहुत बड़े नेता, पुराने हमारे गार्जियन आदरणीय भोला ठाकुर साहब जी, जो ट्रेड यूनियन के राष्ट्रीय चेयरमैन हैं, हम लोग के बीच में उपस्थित हैं। और आज जानते हैं कि जो शोषित इनकलाब मोर्चा, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी, लोकप्रिय समाजवादी पार्टी, जागरूक समाज दल और राष्ट्रीय अति पिछड़ा अधिकार मंच के जो 40 लोकसभा पर बिहार में जो चुनाव हो रही है, जिनके तरफ से ये जो 400 सीट पर उम्मीदवारी दी जा रही है, उस पर आदरणीय भोला ठाकुर साहब जी का क्या विचार आ रहा है, ये जानने का कोशिश करते हैं। क्या अपने वर्ग के साथ हैं या अन्य चुनाव की तरह एक दूसरे के साथ हैं? आदरणीय भोला बाबू। मैं इस चुनावी महासमर में लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के 40 उम्मीदवार को विभिन्न पार्लियामेंट्री क्षेत्रों में अखिल भारतीय न्यायिक संघ ट्रेड यूनियन को समर्थन देने का घोषणा करता है और तमाम वंचित, शोषित, पिछड़े समाज के लोगों से अपील करते हैं कि इस चुनाव में अपना पहचान बनाते हुए अपने उम्मीदवार जिताने का अथक प्रयास करें और समाज का आशीर्वाद इन प्रत्याशियों को प्रदान करें, ताकि पार्लियामेंट के चुनाव में हम लोग जैसे शोषित, पिछड़े, दबे कुचले को पार्लियामेंट के अंदर अपना प्रतिनिधित्व देने का मौका मिल सके। सर, एक सवाल है कि सिर्फ आपने श्रमिक और शोषित वर्गों का नाम लिया और इस वर्ग में तमाम जो भारत की जातियां हैं उसमें है, लेकिन खास करके अत्यंत पिछड़ी जाति श्रमिक संगठन के जो ट्रेड यूनियन है, चाहे कामगार हो और चाहे अखिल भारतीय न्यायिक ट्रेड यूनियन हो, मैं सभी से अपील करता हूं कि अपने अधिकार के लिए जंग मैदान में आवे और अपने मत का प्रदर्शन करें, ताकि आपका भारत के अंदर एक पहचान बन सके। आपका शुभ नाम? ठाकुर भोला प्रसाद। क्या है? अखिल भारतीय न्यायिक संघ ट्रेड यूनियन का राष्ट्रीय अध्यक्ष। बहुत बहुत धन्यवाद जी। रहे हैं बिहार प्रदेश अखिल भारतीय न्यायिक ट्रेड यूनियन के हमारे बड़े ही जुझारू साथी हैं, आदरणीय मदन ठाकुर जी, जो बिहार लोकसभा चुनाव अभियान समिति के सदस्य भी हैं। आदरणीय मदन ठाकुर जी। लोकतांत्रिक समाज पार्टी के बिहार प्रदेश हम 45 लाख अपने सदस्य को इनके साथ समर्थन किया
और इनको चुनाव में हम अहम भूमिका रखेंगे, जो पूरे बिहार में हम दौरा कर कर के हम अपने सदस्य से वोट दिलवाएंगे। नाम मदन ठाकुर, कार्यकारिणी अध्यक्ष, बिहार प्रदेश। धन्यवाद। इस मंच के राष्ट्रीय अति पिछड़ा अधिकार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नालंदा लोकसभा के माने परलब दावादारी करते हुए उम्मीदवार हमारे साथ नया भोजपुर में आज आदरणीय भोला बाबू से मिलने भी आए हैं। हम इनसे भी अपना विचार जानने की कोशिश करते हैं कि इनका क्या इस पर कहना है। आदरणीय जितेंद्र ठाकुर साहब। सबसे पहले मैं इस डुराव के और न्यू भोजपुर धरती को नमन करते हुए, चूँकि राष्ट्रीय अति पिछड़ा अधिकार मंच का जो 24 का जो मिशन है लोकसभा चुनाव का, ये 40 सीट पर हम चुनाव लड़ाने के लिए हमने प्रत्याशियों का घोषणा करने वाले हैं और चयन कर ली भी गई है। हमारे माननीय नेता, ट्रेड यूनियन के जो हमारे माननीय नेता हैं ठाकुर भोला प्रसाद साहब जी, जिनके आशीर्वाद लेने के लिए सभी उम्मीदवार आए हैं और मैं इनसे विनती करने के लिए आया हूं। और इन्होंने हमको आश्वस्त नहीं पूरा आश्वासन के साथ तन मन धन से इन्होंने हमको आश्वस्त किया है कि आने वाला जो लोकसभा चुनाव होगा आप लोग सारे के सारे लोग विजय होंगे। जितेंद्र ठाकुर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अति पिछड़ा अधिकार मंच। पटना संसदीय बहुत ही हॉट सीट है। वहाँ के उम्मीदवार आदरणीय गुलाब प्रसाद जी भी यहाँ पर आए हैं अपने बुजुर्ग गार्जियन से आशीर्वाद लेने के लिए। हम उनसे भी जानना चाहते हैं क्या उनको इस समय क्या महसूस हो रहा है, कैसा फील कर रहे हैं इस चुनाव में। आदरणीय गुलाब जी। मैं पहले तो यहाँ आया तो कुछ सोचते आया, लेकिन जब हम अपने गार्जियन से मिले, भोला बाबू जी से, और मेरे गार्जियन से उत्साह से हमारे दिल में इतना उत्साह बढ़ गया कि अब पटना साहिब कोई हिला नहीं सकता। वो हम भोला बाबू के चरणों में लाके रखने जा रहे हैं। मोतिहारी लोकसभा से हमारे जो उम्मीदवार हैं युवा साथी हैं और बड़े ही अपनी महापद्मनंद की शक्ति और भोला बाबू के बहुत ही ट्रेड यूनियन से जुड़े हुए साथी हैं, हर्बल से हैं और मोतिहारी से चुनाव लड़ रहे हैं राधा मोहन जी के खिलाफ। थोड़ा उनसे जानने का हम प्रयास करते हैं कि आदरणीय विमल जी का क्या इस पर वक्तव्य है। बहुत ही माने जुझारू जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, उनका हौसला जरा जानने का प्रयास करते हैं क्योंकि आज वो अपने गार्जियन के साथ हैं। बहुत बहुत चरण कमल स्पर्श है कि हमारे ट्रेड यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पुरोधा योद्धा ठाकुर भोला बाबू का आज चरण आशीर्वाद मिला है, प्राप्त हुआ है। हम लोग इनका चरण कमल से ही आज बड़ा भाव विभोर है। हमने तो बड़ी सोचे करके आया कि काजनी कैसा न कैसा होगा, लेकिन आज बड़ा भाव है। पुराने हमारे गार्जियन हमारे पिताजी के साथ काम किए हैं, अब बड़ा आज हृदय पूरा मन गदगद है। हम 40 सीट पर इनको टक्कर दे करके दिखाएंगे और इनके चरण कमल में कुछ सीट ला करके इनको देंगे। इसके लिए पूरा ताकत लगाएंगे। पूरा जितना जो लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी जैसा सब मिल करके हम लोग इनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर हृदय को मजबूत करते हुए और पूरे संसदीय 40 सीट पर अपना उम्मीदवार को विजयी बनाने के लिए प्रयत्न करेंगे। आज बड़ा भाव विभोर है, बस आशीर्वाद गार्जियन का बना रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विमल ठाकुर मोतिहारी पूर्वी चंपारण से उम्मीदवार हैं। अखिल भारतीय न्याय ट्रेड यूनियन के सेक्रेटरी हैं, केंद्रीय सदस्य हैं आदरणीय सुनील साहब जी। मैं उनसे थोड़ा जानने का प्रयास करूंगा कि इस खुशी के मौके में और लोकसभा चुनाव 2024 का जो महासंग्राम है उस पर इनका क्या विचार होता है सामाजिक संगठन की ओर से। आदरणीय सुनील बाबू बताइए। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें कुछ कहने का मौका दिया। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भोला प्रसाद जी ने जो कहा
मैं उनके बात से सहमत हूं और उनके साथ हूं। जैसा इन्होंने कहा वैसा मेरा भी समर्थन आपके पार्टी लोक जनतांत्रिक समाजवादी पार्टी के साथ है। 40 सीट पे हम लोग जोरदार समर्थन करेंगे और आपके पार्टी को पार्लियामेंट तक पहुंचाने का काम करेंगे। मेरा नाम सुनील कुमार ठाकुर है। मैं अखिल भारतीय नाई संघ ट्रेड यूनियन का केंद्रीय सदस्य हूं, रहने वाले डुमरांव शहर का। बहुत बहुत धन्यवाद। चुनावी महासंग्राम में बिहार के विभिन्न जिलाओं से उम्मीदवार आए हुए हैं। अखिल भारतीय नाई संघ ट्रेड यूनियन के हमारे अध्यक्ष भी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, और पटना डिस्ट्रिक्ट के हमारे आदरणीय कोषाध्यक्ष उदय ठाकुर साहब हैं। मैं उनसे भी जानने के प्रयत्न करूंगा कि भाई लगता है कि इस महासभा में अपने नेताओं से और अपने वर्ग के लोगों के लिए काम करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयत्न करते हुए पटना से आज यहाँ बक्सर नया गांव में आए हैं। आदरणीय उदय जी बोलिए। लोकतांत्रिक पार्टी के द्वारा जो आज हम डुमरांव में जो पहुंचे हैं, हम लोग अखिल भारतीय नाई संघ ट्रेड यूनियन ठाकुर भोला प्रसाद जी, जब हमारे जितने भी जो है कि 40 सीट पर जो है कि चुनाव लड़ने का दावा जो है कि पेश किए हैं, मुझे जितेंद्र बाबू और समनंदन बाबू को आशीर्वाद देकर जो है कि 40 सीट निकालने का काम करेंगे। और हम लोग पुरजोर जो है कि 40 सीट में जो है कि दावा करते हैं कि मेहनत कर करके प्रत्याशी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। उदय ठाकुर। धन्यवाद। और इसी बीच में छपरा से भी हमारे साथी आ गए हैं जो पूर्व में अखिल भारतीय नाई संघ ट्रेड यूनियन से जुड़े रहे हैं। मनोज कुमार ठाकुर जो महाराजगंज से उम्मीदवार हैं। मैं चाहूंगा कि भाई युवा साथी हैं, अब संगठन में कितना युवाओं को दिया गया है, कितना बुजुर्गों को, कितना महिलाओं का, ये संगठन का मामला है। लेकिन जो चुनाव महासभा में ऐसा देखने से लग रहा है कि युवा साथी को भी प्रतिनिधित्व देने का लोकतांत्रिक समाजवादी, शोषित इनकलाब मोर्चा, जागरूक समाज तक, लोकप्रिय समाजवादी पार्टी ने किया है। उसी कड़ी में जुड़े हुए हमारे हैं मनोज ठाकुर, महाराजगंज के उम्मीदवार। बोलिए। कहना हमको ये है कि आज तक जितना भी पार्टियां बना है सब जो है पिछड़ा अति पिछड़ा करते करते 40 साल बीत गया है। फर्स्ट पार्टी ऐसा लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी है, इसमें कई पार्टियां मर्ज किया हुआ है। ये पहला काम जो है नाई का, अति पिछड़ा का, वंचितों का हक दिलाने का लोकसभा में कार्य किया है। और ये हमारा जहाँ तक सुझाव है, हमें भी लोकसभा का जो है पार्टी ने हमें जो है जिम्मेवारियाँ जो दिया है, हमको उम्मीद है कि हम अपने संघर्ष में कामयाब हो जाएंगे। 19 लोकसभा महाराजगंज बिहार। ठाकुर। चले, बहुत बहुत धन्यवाद। और आरा भोजपुर से मैंने सोशल कार्यकर्ता और पेशे से प्रोफेसर हैं और आरा के मैंने उम्मीदवार भी हैं, आदरणीय विश्वनाथ ठाकुर साहब जी। मैं चाहूँगा कि उनसे भी जाने कि भाई इस चुनावी महासंग्राम में इनका क्या उपस्थिति है, कैसे कर पाएंगे। लगता है महासमर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आप अपना विचार बताइए। आदरणीय उपस्थित गार्जियन के सम्मुख हमारे बिहार से, अन्य डिस्ट्रिक्ट जिला से आए हुए सभी लोकसभा प्रत्याशीगण, सदस्यगण, मैं इस भोजपुर की धरती पे डुमरांव में, खास करके नयका भोजपुर में आप लोगों का दिल से स्वागत करता हूं। हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग जितना तत्पर हैं उस हिसाब से लग रहा है कि इस लोकसभा चुनाव के बाद हमारे पाठशाला में जो सत्ताधारी पार्टी है वो पढ़ने का काम करेगी। उसके जो अभी वरिष्ठ मुखिया हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो तेजस्वी हो, क्योंकि लालू जी का कार्यकलाप जो है उसको हम लोगों ने देखा है। और ये जो अभी तेजस्वी जो नौजवान के रूप में उभर रहे हैं, इनको लगता है लालू जी ने कुछ काट के बताया है, पूरा परिदृश्य बताया नहीं है, जबकि हम लोग यहाँ पूरा उसको जानते हैं। और इस बात को जब हम चुनाव में अपने मुखार बिंदु से जनता के बीच में प्रेषित करेंगे तो वो समझ में आएगा तेजस्वी यादव को कि अभी हम बच्चा हैं, हमको भले बागडोर मिल गया है बाप के विरासत में बिहार का। तो इसकी पाठशाला में
हम लोग उनको बुलाने का अपने कार्यकलाप के आधार पर उनको प्रेरित करेंगे, उनको मजबूर करेंगे कि तुम्हारे बुजुर्गों ने 40 वर्षों तक ठगा और तुम भी उसी पैटर्न पे हो, इसलिए तुमको हम झटका नहीं दे रहे हैं। अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हम तुम्हारे सामने अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि तुमको जानना जरूरी है, क्योंकि ये एक परंपरा चली है 40 वर्ष से, जिसमें अति पिछड़ा, अति वंचित, शोषित, दलित सब लोगों को लूटने का एक प्रक्रिया जो चला हुआ है उसको बंद करना चाहते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग आए और गार्जियन से मिले, और मैं इनका भोला बाबू, ठाकुर भोला बाबू का मैं भी बच्चा ही हूं, और बचपन हमारा बीता है यहाँ पे, कई बार मैं आया गया हूं, और इस समर में इनका आशीर्वाद मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। मैं उस आशीर्वाद लिया हूं और मुझे भी लगता है कि कामयाबी प्राप्त होगी। मैं अपने दमखम से लड़ करके इस चुनाव को निकालने का प्रयास करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारी टीम, मैं कर्पूरी ज्योति लाइव सोशल यूट्यूब चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। बक्सर के नया गांव, नया भोजपुर, डुमरांव में हम उपस्थित हैं और हमारी टीम भी उपस्थित है। राष्ट्रीय अति पिछड़ा अधिकार मंच की पूरी टीम है। आदरणीय भोला बाबू भी हैं, जो काफ़ी लंबे समय से संघर्ष करते हुए सर्वहारा वर्गों को, वंचित वर्गों को और खासकर श्रमिक वर्गों को, जो ट्रेड यूनियन के नाम से जाना जाता है, नाई जाति का स्वतंत्र संगठन है। इस संगठन ने राष्ट्रीय अति पिछड़ा अधिकार मंच, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी, जागरूक समाज दल, लोकप्रिय समाजवादी पार्टी के 400 उम्मीदवारों को मन तहे दिल से अपना समर्थन दिए हैं। और इस समर्थन के पीछे एक बहुत बड़ा चैलेंज आ गया है भारत की सरकार नरेंद्र मोदी साहब को, बिहार के सरकार नीतीश कुमार और विपक्षी तेजस्वी यादव जी के सामने, कि इन्होंने सामाजिक न्याय का और सबका साथ, सबका विकास का जो नारा जो दिए थे वो खोखला साबित हो गया। इस खोखला साबित को पूरा करने के लिए अखिल भारतीय नाई संघ ट्रेड यूनियन के आदरणीय भोला बाबू ने इस मंच को, इस शोषित इनकलाब मोर्चा को जो अपना समर्थन दिया है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और तमाम उम्मीदवार अपनी ताकत से आए हुए हैं। यहाँ पर विभिन्न जिलाओं से, बिहार से उम्मीदवार आए हुए हैं। मैं अपने टीम के तरफ से इनका, तमाम लोग का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और साथ ही साथ मैं भोला बाबू, आदरणीय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मदन बाबू और उदय जी का भी, जो इस कारवा को आगे बढ़ाने में काम किए हैं, मैं इनका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं श्यामनंदन ठाकुर, जहानाबाद संसदीय क्षेत्र के उम्मीदवार। आदरणीय भोला बाबू ने, जो ट्रेड यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनका दिले इच्छा हुआ कि उम्मीदवारों को, आरा के उम्मीदवार हैं जी, उनको माला पहना के अपना विजय श्री का पताका दे रहे हैं। ये आदरणीय मोतिहारी के उम्मीदवार हैं विमल जी, उनको माला पहना के आशीर्वाद दिए हैं। अब हमारे बीच में पटना साहिब के उम्मीदवार गुलाब प्रसाद जी हैं, उनको माला पहना के आशीर्वाद दे रहे हैं। आदरणीय मनोज कुमार जी नहीं होगा, नीचे महाराजगंज के युवा उम्मीदवार हैं, इनको माला पहना के आशीर्वाद दे रहे हैं। अब हमारे मंच के कट गया, नहीं चालू है, कट गया है। अच्छा, के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नालंदा के हमारे उम्मीदवार हैं जितेंद्र ठाकुर जी, उनको माला पहना के स्वागत किए हैं। ठाकुर भोला प्रसाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भोला प्रसाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जहानाबाद के उम्मीदवार। हाँ, ला अच्छा, एक उधर है।